आज की इस वीडियो में हम ऐसे फैक्ट्स की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपका वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी और सबसे कम पॉपुलेशन वाले शहर के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्विट्जरलैंड जो देश है ना, वहां पर एक ओनली वन गिनी पिग का मालिक होना गैर कानूनी है। पता है क्यों? वो इसलिए ताकि जो गिनी पिग है ना, वो एक अविश्वसनीय रूप से सामाजिक जानवर है। मतलब आपने सिर्फ एक गिनी पिग रखा तो वो उदास हो जाएगा, जो वास्तव में उसके साथ बुरा होगा। वहाँ की सरकार मानती है कि सिर्फ एक गिनी पिग का होना एक पशु क्रूरता है। फैक्ट नंबर 10, कॉर्नेलियस मिक एडरसन नाम का एक इंसान है जो दूसरे इंसान के साथ मिलकर एक बहुत बड़े स्टोर को लूट लिया और बहुत बड़ी बड़ी चोरियां की। फिर कोर्ट ने उसे 13 साल का जेल दे दिया। पर सबसे अजीब बात यह है कि 13 साल बाद जब उसको निकालने की बारी आई, तब जेल वालों ने रियलाइज किया कि पेपर के मुताबिक ये तो जेल में है, पर असल जिंदगी में उसे किसी ने जेल में डाला ही नहीं था। जिस दिन कोर्ट 13 साल का जेल तय किया था, उस दिन उसे जेल में ले जाने के लिए कोई आया ही नहीं था और ये मस्त अपने घर पर चला गया और 13 साल मस्त अपने घर पर बिताया। 13 साल बाद रिहाई के दिन पता चला कि अबे हमने इसे तो डाला ही नहीं है, तो निकालेंगे क्या। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है हैवी वेट चैंपियनशिप क्या होता है? हैवी वेट चैंपियनशिप में ऐसे मस्त मस्त बॉडी बिल्डर्स आते हैं जिनका सिर्फ बॉडी शेप में नहीं बल्कि इतना बल्कअप किया गया है कि वो बिल्कुल ऐसा दिखते हैं, एकदम भारी, एक एथलेटिक टाइप नहीं, रियल बॉडी टाइप। और आपका इसमें जितना ज्यादा वेट होगा, आपके जीतने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो न्यूयॉर्क के स्ट्रेट बिल्डिंग कंपटीशन में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आए थे, पर बीच में हैमिश ब्लैक नाम के एक कॉमेडियन ने एंट्री मारा, जस्ट मजाक मजाक में। एक कॉमेडियन क्या कर रहा है इसमें? बात यह है ना कि इसकी बॉडी कुछ ऐसी थी, ठीक है। उसका जो बॉडी था ना, वो एक्चुअली हैवी वेट में क्वालिफाई करता था। वहां पर जितने लोग थे, वहां सब में से सबसे ज्यादा फैट इन्हीं का था। जस्ट जोक के रूप में वो घुसे और उस कंपटीशन में, और वो विनर भी हुए। फाइनली वो जीत गए कंपटीशन में, जस्ट बिकॉज उनका वेट भारी था बाकियों के मुकाबले। गजब यार। फैक्ट नंबर 8, जापानी एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर चीजें उल्टी होती हैं। पूरी दुनिया में सारी ट्रेनें कुछ ऐसे चलती हैं, लेकिन ये देखो जापान में ये ट्रेन कुछ ऐसे चलती है। बट अभी अभी पाया गया है कि स्टडी में कि जापान के 95% लोग जो हैं वो सुबह के बजाय रात में ही नहाकर सो जाते हैं और सुबह उठकर कपड़े चेंज करके अपने कामों पर चले जाते हैं। गजब। फैक्ट नंबर 7, पुराने जमाने में एक कप होता था और ये कुछ ऐसा दिखता था, और ये इस तरह बनाया गया है कि अगर आपकी बड़ी मूंछ है तो आपका मूंछ चाय में ना डूब जाए, इसके लिए कप में एक अलग से सेक्शन दिया हुआ था। क्या कला है भाई। फैक्ट नंबर 6, कैलिफोर्निया में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कॉम्पटन, और 2015 में एक फिल्म निकली थी जिसका नाम था स्ट्रेट ओटा कॉम्पटन। इस मूवी के टाइटल में इसका नाम है और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अफसोस, इस गांव में ये मूवी देखी ही नहीं गई क्योंकि उस गांव में कोई मूवी थिएटर है ही नहीं। कितनी अजीब बात है ना। फैक्ट नंबर 5, अब जो आप जानने वाले हो ना, इससे आपके होश उड़ जाएंगे। पता है क्या? साल 1912 में थियोडर रूजवेल्ट, जो कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो स्पीच देने जा रहे थे, ठीक है। पर जब वो स्पीच देने जा रहे थे ना, तभी उनको कोई गोली मार दिया अचानक से। जा रहे थे तभी गोली लगने से लोग चिल्लाने लगे और वहां अफरा तफरी मच गई। लेकिन उन्होंने एक लास्ट कोट बनाया, पता है क्या? ये देखो, ये आपकी स्क्रीन पे है। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शांत रहो। मुझे मालूम है कि मुझे गोली लगी है, पर मेरे जैसे इंसान को मरने के लिए एक गन शॉट काफी नहीं है। मैं अभी एक लंबा स्पीच देने वाला हूँ। मुझे पता है कि मेरे अंदर गोली है और ये सीधे मेरे हार्ट में लगा है, इसीलिए कुछ देर तक तो मैं नहीं स्पीच दे पाऊंगा, पर मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। फिर उसके बाद गोली लगा हुआ है, पर ये बोलने के बाद गोली को सहते हुए उन्होंने 90 मिनट का स्पीच दिया, और वो भी विदाउट सीकिंग एनी मेडिकल अटेंशन। फैक्ट नंबर 4, स्विफ्ट नाम का एक बर्ड होता है और ये सबसे यूनिक बर्ड में से एक है। वे उड़ते उड़ते पानी पीते हैं, वो उड़ते उड़ते खाना खाते हैं, और वो उड़ते उड़ते सोते हैं। आपने सही सुना, वो उड़ते उड़ते सोते हैं। और तो और वो उड़ते उड़ते रिप्रोड्यूस भी करते हैं। वो हवा में इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं कि ये बर्ड 10 महीने से भी ज्यादा हवा में रहते हैं और ये लैंड भी नहीं करते, और उनके उड़ने की रफ्तार 111.6 किलोमीटर पर आवर तक होती है, और इसे कॉमन स्विफ्ट बर्ड भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, आपको पता ही होगा कि पहले के टाइम में गुलेटिन का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब हेड को काट कर पनिशमेंट, मतलब वही सर धड़ से अलग असली का। जब किसी इंसान का सर कट जाता है ना, तब वो कुछ सेकंड के लिए, सर कटने के बाद भी वो कॉन्शियस होता है और देख पाता है। यूजुअली रिसर्च ये कहती है कि अराउंड 20 सेकंड्स है ये टाइम। मतलब सर कटने के भले ही उसका शरीर खत्म हो गया हो, वो देख पाता है और समझ पाता है क्या चल रहा है उसके आसपास में। मतलब जिनका सर कट जाता होगा वो, सोच पा रहे हो आप, ऐसा फील करते होंगे 20 सेकंड के लिए।
फैक्ट नंबर 2, एक शहर में, अगर मैं आपसे बोलूं एक छोटे से शहर में पॉपुलेशन कितना होगा, आप बोलेंगे इस छोटे से शहर में 100 लोग रहते हैं, 200 लोग रहते हैं, है ना, या फिर 50 लोग रहते हैं, राइट। पर इस धरती पर एक ऐसा भी शहर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ, आप लोग सोचेंगे 10-20 बोलूंगा, पर नहीं, सिर्फ एक, आपने सही सुना, सिर्फ एक पॉपुलेशन वाला शहर भी है। जी हाँ, मोनोवी नाम है इसका, मोनोवी। ये अमेरिका के नब्रास्का में मौजूद है। एल्सी आइलर नाम की महिला है और ये ही इस जगह पे सिर्फ रहती है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ ना जिससे आपका वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। सुनो, जितने भी लेदर्स के प्रोडक्ट होते हैं ना जो आप खरीदते होंगे, उसमें देखना जेन्युइन लेदर लिखा होता है। तो जेन्युइन लेदर बार बार क्यों लिखा होता है? इसका मतलब लोग समझते हैं कि ये फेक नहीं है बल्कि जेन्युइन लेदर से बना हुआ है। कंपनी ये बताना चाहती है इसीलिए लिखा हुआ है। बट रियलिटी ये है कि लेदर की क्वालिटी का रियल रैंकिंग ये होता है। रैंक 1 फुल ग्रेन लेदर, रैंक 2 टॉप ग्रेन लेदर, रैंक 3 जेन्युइन लेदर और रैंक 4 बॉन्डेड लेदर। अगर आप किसी लेदर प्रोडक्ट को खरीदें तो आप जेन्युइन लेदर लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब ये है कि आपको 3rd रैंकिंग का लेदर मिला हुआ है। वो किसी क्वालिटी को दिखाने के लिए नहीं लिखा था। इसका मतलब जस्ट इस रैंकिंग से निकाल सकते हो आप, जो आपकी स्क्रीन पर है। अगर वीडियो पसंद आए तो यार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।